नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स, मैं हूं अजय जाखड़। आज के इस स्पेशल शो में एक हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि कल बाड़मेर की धरती पर, बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र बाखासर गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 1971 युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक कहे जाने वाले बलवंत सिंह बाखासर की एक आदमकद घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण कल होने वाला है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आने की संभावना है। उनका कार्यक्रम तय हो चुका है। तो इस घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण कल होगा और ये एक तरीके से जो 1971 के युद्ध के अंदर जो, या भारत पाकिस्तान के युद्धों के अंदर जो गुमनाम जो यहाँ के सिविलियंस होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को, उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के शुरुआत से ही इसके साथ विवादों का भी साया जुड़ गया है और कई लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से और लगातार ये अभियान चला रहे हैं कि जो बलवंत सिंह बाखासर है, जिनको 1971 के युद्ध का नायक कहा जा रहा है और जिनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए देश के रक्षा मंत्री है, वो बाड़मेर के सुदूर सीमावर्ती, पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्र के बाखासर उनके गांव में, उनका पैतृक गांव है बाखासर। वहां पर उनकी जो भव्य आदमकद घुड़सवार प्रतिमा का जो अनावरण होने वाला है, वो प्रतिमा का वहाँ आ रही है। उसके बाद से ही बलवंत सिंह बाखासर की जो पृष्ठभूमि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनके अंदर कुछ ऐसे विवादों से जुड़े हुए बड़े पहलू हैं, जिनको लेकर लोग कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऐसे विवादित व्यक्तित्व के प्रतिमा अनावरण में नहीं आना चाहिए। क्योंकि 1971 के युद्ध में नायक है, इससे लोगों को, या जो भी विरोध कर रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि 1971 के युद्ध से पहले बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। बलवंत सिंह बाखासर खुद की और उनकी जो टीम है या गैंग है, उनके ऐसे बहुत सारे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है, जो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन का कारण बन रहा है। ऐसे बहुत सारे भारत के, देखो, एक बात ये भी है कि बलवंत सिंह बाखासर ने 1971 के युद्ध में देश की रक्षा के लिए और सेना की मदद की, तो उनको नायक माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने भारत के ही कई निर्दोष किसान और आमजन मजदूर, ऐसे टाइप के गरीब लोग हैं, उनके घरों पर डाका डाला और उनकी कइयों की हत्याएँ की, कइयों का अपहरण किया, कइयों के साथ मारपीट, बदसलूकी हुई। तो कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है कि ये भी देश के नागरिक थे, आम आदमी थे। आखिर देश की सेना है, वो युद्ध क्यों लड़ती है? क्योंकि देश के आम आदमी की रक्षा के लिए, देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए। जिस व्यक्ति ने देश की रक्षा के लिए अच्छा योगदान दिया, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन उन्होंने देश के ही कई आम आदमी को, जिनकी उनके और उनके गिरोह ने हत्या की है, उनके साथ मारपीट और बदसलूकी हुई है। तो ये बात खुलासा हम हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं, पीके टाइम्स नहीं कर रहा है। इसके लिए हम जब लगातार पिछले 2-3 दिन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, योजना बन रही थी, तो जैसा कि आपने भी सुना होगा, लाइव के माध्यम से, अलग-अलग प्रोग्राम के माध्यम से हमने भी इसकी तारीफ़ की थी। लेकिन कई लोगों ने मैसेज के माध्यम से, पर्सनल फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमको ये कहा है कि आप इस कार्यक्रम को, या बलवंत सिंह बाखासर के इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को एक तरफ़ा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक इसका दूसरा पहलू भी है, उसको भी मीडिया को सामने लाना चाहिए। तो जो जो भी यहाँ का स्थानीय मीडिया है या प्रदेश का मीडिया है, वो लगातार वो एक ही बात कह रहा है कि भाई बलवंत सिंह बाखासर है, 1971 के युद्ध के नायक है, लेकिन उनके साथ जो विवादित पहलू जुड़े हुए, जो स्याह पहलू जुड़े हुए, वो पहलू क्या है? उनके ऊपर आज हम ये पूरा हमारा कार्यक्रम है, पूरा स्पेशल शो है। तो आपको हम रूबरू करवाएँगे कि हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि पहले जब लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए, तो हमने भी इसके ऊपर भरोसा नहीं किया। क्योंकि जिस आदमी की महिमा मंडन में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सेना की मदद की और अपनी जान जोखिम में डालकर सेना की मदद करके भारत को युद्ध जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके खिलाफ या उसके ऊपर कुछ भी ऐसा अनर्गल या विवादित टिप्पणी करने से पहले हम भी खुद को बहुत तैयार करना चाहते हैं। तो हमने कहा, भाई आपके पास क्या प्रूफ़ है? तो सोशल मीडिया पर कुछ, एक किताब है, उसके पेज है, वो वायरल हो रहे हैं लगातार, 3-4 पेज है। उसके अंदर विवरण है कि बलवंत सिंह बाखासर ने किन-किन लोगों की हत्या की, किन-किन लूट और गिरोह के वारदात में वो शामिल रहे। इसका पूरा विवरण एक किताब है, जो बहुत एक लीजेंड व्यक्तित्व के ऊपर है और बहुत प्रतिष्ठित किताब है और 20 साल पहले लिखी गई है। उसके लेखक भी काफ़ी प्रतिष्ठित है।
तो इस किताब के अंदर कौन-कौन से पृष्ठ पर क्या-क्या लिखा गया है और इसके ऊपर और उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े लोग उसमें शामिल है। चौधरी रामदास जी, चौधरी गंगाराम जी, बाड़मेर के पूर्व सांसद वृद्धिचंद जी जैन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास का भी नाम इस घटनाक्रम में और इस वारदात में, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शामिल है। तो किसकी क्या-क्या भूमिका है और ये कौन-सी किताब है, इसके किस पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है और इसको लोगों का इसको लेकर क्या विरोध है और कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरा क्या है, इसको लेकर भी हमने काफ़ी समझाया और आगे किताब के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो बलवंत सिंह बाखासर है, जो 1971 के जिनको नायक कहा जा रहा है, जिनकी उनके पैतृक गाँव बाखासर के अंदर एक भव्य आदमकद घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि, कई सेना के अधिकारी और अन्य लोग, वरिष्ठ प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से विवादों का साया इस कार्यक्रम पर पड़ रहा है और बलवंत सिंह बाखासर की पुरानी जो पृष्ठभूमि है, 1971 के युद्ध के नायक से पहले वाली और बाद वाली, जो उनके ऐसे विवादों के अंदर उनका नाम आ रहा है, इसके बाद ऐसा भी कहीं न कहीं अभी ये वेरिफाइड नहीं है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से ऐसी जानकारी छन-छन कर बाहर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शायद हो सकता है उनका कार्यक्रम है वो टल जाए या इसमें शामिल नहीं हो, इसकी भी पूरी संभावना है। तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और वो किताब कौन-सी है जिसके अंदर ये सारा घटनाक्रम लिखा हुआ है और ये किताब कितनी प्रतिष्ठित है और जैसी-तैसी किताब के आधार पर या किसी के आरोप पर हम भी इतनी बड़ी खबर नहीं बनाते। तो ये किताब मैं आपको बता दूँ, ये किताब है एक लीजेंड और बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के प्रतिष्ठित किसान नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, समाज सेवी चौधरी रामदास जी। इसका आप पृष्ठभूमि जो आवरण है वो भी देख सकते हो, उसका नाम लिखा हुआ है मालानी के महामना क्रांतिवीर चौधरी रामदास। चौधरी रामदास जी वही है जो राजस्थान के पूर्व मंत्री, राजस्व मंत्री रहे हैं, बाड़मेर के विधायक रहे हैं, बाड़मेर के 3 अलग-अलग विधानसभाओं से विधायक रहे हैं, बाड़मेर, गुड़ामालानी और चौटन। 7 बार एमएलए रहे, जिला प्रमुख रहे, 3 बार मंत्री रहे और रामदास जी के पुत्र भी थे वो। और अभी जो बाड़मेर की वर्तमान में जो विधायक है, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उनके दादाजी थे गंगाराम जी चौधरी और गंगाराम जी के पिताजी थे चौधरी रामदास जी, जो रिश्ते में प्रियंका चौधरी के सगे परदादा हैं। और चौधरी गंगाराम जो रामदास जी के बेटे थे, वो प्रियंका चौधरी जो भी बाड़मेर के वर्तमान विधायक है, उनके दादा है। तो उनके डॉक्टर प्रियंका चौधरी के परदादा चौधरी रामदास जी, जिनकी ये किताब है मालानी के महामना क्रांतिवीर चौधरी रामदास। इस किताब के अंदर विस्तार से बलवंत सिंह बाखासर के जो भी ये वारदात है, जो भी कई हत्या, लूट-खसोट, मारपीट और ऐसी डकैत की घटनाओं को उन्होंने और उनके गिरोह ने अंजाम दिया, उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। वो कौन से पृष्ठ पर है, क्या-क्या लिखा हुआ है, किस-किस की हत्या में बलवंत सिंह बाखासर और उनके गिरोह का नाम आया और बाद में 1971 के वो नायक कैसे बने और अभी जो प्रतिमा अनावरण समारोह तक आगे भी और बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो अंदर में दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये जो किताब है मालानी के महामना क्रांतिवीर चौधरी रामदास, ये किताब के लेखक है महेश कुमार चौधरी, कमल कुंज नेहरू नगर बाड़मेर के ही रहने वाले हैं। अभी लेखक के बारे में हमने इतनी जानकारी ली नहीं है। महेश कुमार चौधरी है उसके लेखक है और इसका संयोजन किया है केपी सिंह चौधरी ने। इस किताब के प्रकाशक है श्री किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान बाड़मेर, यानी जो किसान छात्रावास बाड़मेर का है, जिसके संस्थापक चौधरी रामदास थे। इस किताब के जो व्यक्तित्व है, जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, उनके ही द्वारा स्थापित की गई किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान है, वो इस किताब का प्रकाशक है और इस किताब का पहला संस्करण है, पहली बार ये किताब पब्लिश हुई थी 2002 में। इसके बाद इस किताब की दूसरा संस्करण है वो अभी हाल ही में 2017 में आया, यानी इसकी पब्लिश होने के लगभग 15 साल बाद में इसका दूसरा संस्करण है वो भी सामने आया। तो ये किताब अभी नए फॉर्मेट वाली किताब हमारे पास है और इसका मुद्रक है राजस्थान रोजगार सेंटर, जो जाट चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे इसकी दुकान है। पीछे का पृष्ठ आप देख सकते हो, किसान बोर्डिंग हाउस का पूरा फोटो है पुराना, लिखा हुआ है किसान बोर्डिंग हाउस बाड़मेर, संस्थापक चौधरी श्री रामदास, स्थापना दिनांक 30 जून 1934 को इस किसान बोर्डिंग हाउस जो बाड़मेर का किसान छात्रावास है, इसकी स्थापना
चौधरी रामदास जी ने की। उनके पुत्र पूर्व मंत्री और दिग्गज किसान नेता गंगाराम चौधरी और उनकी पड़पोती जो अभी रामदास जी की जो बाड़मेर की विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। तो इसके ऊपर जो किसान बोर्डिंग हाउस का जो पुराना भवन है, उसका चित्र भी है पीछे की साइड में। ये पीछे का आवरण है और इसके अंदर पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, किसान बोर्डिंग हाउस बाड़मेर, संस्थापक चौधरी रामदास जी, स्थापना दिनांक 30 जून 1934 और इसका जो खुद का भवन है, इसका उद्घाटन हुआ था 22 अक्टूबर 1941 को, जिसका फोटो ये है। नीचे लिखा हुआ अपनी भव्यता प्रदर्शन करते बोर्डिंग हाउस का छाया चित्र। नीचे चौधरी रामदास जी का यश कीर्ति का बखान करते हुए लाइन लिखी हुई है, मालानी के कृषक जगत में बढ़ाई जिसने सबकी शान, कृषक क्रांति के अग्रदूत शख्स है चौधरी रामदान, मालानी की गांव गली में याद रहेंगे आपके काम, किसान सपूत हे कर्म योगी, करते हम कोटि से प्रणाम। तो ये जो किताब है मालानी के महामना क्रांतिवीर चौधरी रामदान जी, इस किताब की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने पहले बताया। अभी ये मुद्दा इतना गर्म क्यों है, इसके बारे में बताया। अभी जो इस किताब की जो अनुक्रमणिका है, इस किताब के अंदर क्या-क्या लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसकी ये अनुक्रमणिका या विषय प्रवेश है, इसके अध्याय है, इसके बारे में अलग-अलग बताया गया है आगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे लेखक ने अपनी बात रखी है। उसके बाद मालानी का इतिहास, यानी चौधरी रामदास जी से जुड़ा हुआ जो जो उनकी कर्म क्षेत्र जो रहा है, कर्म स्थली जो रहा है बाड़मेर और आस-पास का जो मारवाड़ का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का, उसका इतिहास उस टाइम में कैसा, उसके बारे में लिखा गया है। मालानी की तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी थी? यानी चौधरी रामदास जी थे, वो कहीं न कहीं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, समाज सुधार का काम करने के साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद उनका जो टाइम पीरियड है, वो ये चलता है। तो जो किसान छात्रावास है, किसान बोर्डिंग हाउस जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना भी 1934 में हुई है और उसके बाद इसके जो बिल्डिंग है, इसका निर्माण है 1941 में इसका भवन प्रवेश होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे चौधरी रामदास जी का जीवन परिचय दिया गया है, उनकी अभिरुचि और वो रेलवे की नौकरी करते थे, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 7वें नंबर पे उन्होंने किसान बोर्डिंग हाउस की स्थापना की, उसके बारे में। चौधरी रामदास जी से जुड़े हुए जो समाज सुधार के काम उन्होंने किए, उसके बारे में। उसके बाद 9 नंबर नंबर पर किसानों की जागरूकता को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं उस टाइम भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो यहाँ के जो किसान और आम आदमी थे वो दोहरी गुलामी के शिकार थे। एक ऊपर अंग्रेजों की गुलामी, दूसरी ओर जो यहाँ के जो स्थानीय जागीरदार और जो भी ठिकाने थे, कहीं न कहीं उनका भी गुलामी है वो किसानों को झेलनी पड़ती थी। तो उनकी भारत आज़ाद हो गया तो उनकी आज़ादी को लेकर, उनकी जागरूकता को लेकर, उनकी चेतना को लेकर भी चौधरी रामदास ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है वो आता है 10 नंबर पर, दमन के विरुद्ध संघर्ष 1, दमन के विरुद्ध संघर्ष 2, यानी ये 2 अध्याय है। इसके अंदर जो चौधरी रामदास जी और उनकी जो टीम है, उस टीम का बलवंत सिंह बाखासर और उनके जो गिरोह है, उनके साथ सीधा टकराव होता है और बलवंत सिंह बाखासर, जिनकी अभी प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर या क्षेत्र के अंदर ज़ोर-शोर से इसका प्रचार-प्रसार चल रहा है और देश के रक्षा मंत्री और तमाम बड़े मंत्री और जनप्रतिनिधि वो इसमें शिरकत करेंगे या करने वाले हैं। तो उनकी और चौधरी रामदास जी का टकराव है वो शुरू होता है, वो इसमें आया है, जो इसकी विषय क्रमणिका है, इसके 10 नंबर और 11 नंबर अध्याय में। ये पेज नंबर है 86 से 116 तक। दमन के विरुद्ध संघर्ष 1, दमन के विरुद्ध संघर्ष 2, यानी अध्याय नंबर 10 और 11, पेज नंबर है 86 से 116 तक। इसके नीचे मारवाड़ की प्रमुख घटनाएं, राजनीतिक उत्थान, बाड़मेर में भू प्रबंधन, सहयोगी जो रामदास जी के उस टाइम जो सहयोगी और टीम में लोग थे, उनका भी विस्तार से वर्णन है। लोकवाणी और विशेष बाद में अ, उनकी योग साधना, किसानों को लेकर उनकी सोच, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो इस किताब के बारे में जो अपनी शुभकामना संदेश जो दिया है, किताब पब्लिश हुई उसके बाद, उसमें चौधरी ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उन ज्ञान प्रकाश पिलानिया का संदेश है, वो भी इस किताब के शुभकामना संदेश में लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने चौधरी रामदास जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि वे चौधरी रामदास जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आज़ादी के आंदोलन में क्या-क्या योगदान दिया है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो इसके बाद ये किताब शुरू हो जाती है, लेखक की कलम। तो इसमें 3 पेज के अंदर जो इसकी किताब के लेखक है महेश कुमार चौधरी,
उन्होंने 3 पेज के अंदर चौधरी रामदास जी को लेकर अपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी है कि किताब लिखने की प्रेरणा उनको क्यों मिली, रामदास जी के बारे में वो शॉर्ट में क्या जानते हैं वगैरह। इसके बाद मालानी का इतिहास शुरू हो जाता है मारवाड़ का। तो इसके बारे में भी लिखा गया। वैसे किताब बहुत न्यूट्रल टाइप में लिखी गई, ऐसा ही नहीं है कोई एक तरफ़ा या बहुत ज़्यादा रेडिकल टाइप में लिखी गई, ऐसा नहीं है। और जो चौधरी रामदास जी है, उनके बारे में भी हम जानते हैं, वो गुड़ामालानी से विधायक भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, किसान बोर्डिंग हाउस के संस्थापक भी थे, किसानों की चेतना को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो वो लीजेंड थे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। तो उनका और बलवंत सिंह बाखासर का है वो टकराव चलता रहा है, तो लोग उनकी तुलना भी अक्सर आपस में करते हैं। तो अब वापस मैं किताब पे आता हूँ, जो ये मालानी का इतिहास है वो यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में लिखा गया है, राठौड़ों का आगमन, मालानी में अराजकता की स्थिति, अंग्रेजों का आधिपत्य, मालानी में अंग्रेजों द्वारा शांति की स्थापना वगैरह, इसका जो भी इसका इतिहास है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। पेज नंबर 98 से पहला वो उसका वर्णन है। तो पेज नंबर 98 पे मैं आ गया हूँ। इसमें जो रामदास जी है उनके संघर्ष यात्रा जो पार्ट और फर्स्ट और सेकंड है, इसके बारे में चौधरी रामदास और उनकी टीम के जो लोग हैं, उनका बलवंत सिंह बाखासर, जिनकी अभी प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, उनको 1971 का नायक बताकर उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और 1971 के युद्ध के वो निश्चित रूप से नायक थे। लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई जो विवादित पृष्ठभूमि है, जो विवाद है, जिन वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो बलवंत सिंह बाखासर और उनके गिरोह के द्वारा चौधरी रामदान और उनके जो टीम के लोग हैं या आम किसान और जो नॉर्मल आम आदमी थे, उनमें किन-किन की हत्या हुई, किनके साथ गलत व्यवहार हुआ, बदसलूकी हुई, मारपीट की घटनाएँ हुई, लूट-खसोट हुई या डकैती की घटना हुई, उनके बारे में लिखा गया है। इसमें पेज नंबर 98 है, यही चौधरी रामदान किताब है। और जो चौधरी रामदान का संघर्ष पार्ट 1 है, यहाँ पर ये पेज नंबर 98, इसके ऊपर पहला नाम है जिनकी हत्या बलवंत सिंह बाखासर और उनके गिरोह के द्वारा की गई। उनका नाम है श्री मोहम्मद हयात, झड़पा गांव उनका, तहसील चौटन। इसके अंदर क्या लिखा गया है मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के आपको बता देता हूँ। जागीरदार और डकैत बलवंत सिंह द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास, यानी आजादी के आसपास की घटना है, क्योंकि जयनारायण व्यास थे, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके बारे में आप सब जानते हो। तो वो उस समय मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास के समय आत्मसमर्पण तथा श्री अब्दुल हादी के सांचौर विधानसभा उपचुनाव 1953 में विजयी होने के बाद की ये घटना है। झड़पा निवासी मोहम्मद हयात विधायक श्री अब्दुल हादी के समर्थक और रिश्तेदार भी थे। वे बैलों का व्यापार करते थे, अतः अपने बैलों को लेकर गुजरात जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव था। संयोगवश उसी दिन रास्ते से श्री बलवंत सिंह अपने दल बल सहित सांचौर से बाखासर आ रहे थे। श्री बलवंत सिंह ने हयात को देख लिया। वे पहले से नाराज थे। ऐसी परिस्थिति में बलवंत सिंह के एक साथी ने हयात को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लाश को एक बोरे में डालकर ऊंट पर साथ ले गए। श्री बलवंत सिंह और उनका दल पुनः भागकर जुगलिया, ये पाकिस्तान का गांव है, वहां चले गए। मुकदमा दर्ज करवाया गया और बलवंत सिंह ने गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा केस चलाया गया और उन्हें सजा हो गई और अंत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। ये पहली घटना है। इसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जो चौटन के पूर्व विधायक जो सांचौर में उपचुनाव में भी जीते थे, अब्दुल हादी, शायद वही अब्दुल हादी है, तो उनके ये रिश्तेदार थे। इनकी हत्या बलवंत सिंह और उनके गिरोह ने की, पहली हत्या है। तो बलवंत सिंह बाखासर और उनके गिरोह द्वारा जिनकी हत्या की गई, उनमें दूसरा नाम है श्री ठाकरा राम जी सियाग, गंगासरा, तहसील चौटन। तो इसमें लिखा है, गंगासरा का ही एक जागीरदार श्री बलवंत सिंह के दल में शामिल होने गया, तो उन्होंने कहा कि एक मिनख मारकर आवे तो तुम्हें दल में रखूंगा। जिस पर कोजराज सिंह नामक वह व्यक्ति गंगासरा में ठाकरा राम सिया की ढाणी गया। ठाकरा राम घर पर ही था, उसे चाय बनाने को कहा। ठाकरा राम चाय का सामान लेकर ढाणी से बाहर गुडाल की तरफ ही आ रहा था कि कोजराज सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और भागकर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया। तीसरे व्यक्ति है जिनकी बलवंत सिंह गिरोह द्वारा हत्या की गई, उनका नाम है सुरताराम पुत्र श्री चिम्माराम बिश्नोई सगरबाव। यद्यपि इसके अंदर लिखा है, यद्यपि बाखासर के श्री बलवंत सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, मगर उनका गिरोह कुछ समय के उपरांत पुनः सक्रिय हो गया। वे लोग भारत में डकैती, कत्ल आदि वारदातों को अंजाम देकर पाकिस्तान के जुगलिया गांव में शरण ले लेते थे और पाकिस्तान की सरकार
उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। संवत 2014 ये उस शख्स अपने भारतीय संघ की बात है कि गर्मियों के महीने जेठ वैशाख में पाकिस्तान के जुगलिया गांव से भारत की सीमा में प्रवेश कर 30 किलोमीटर दूर सेड़वा थाने के ग्राम गोड़ा में इस गिरोह ने डाका डाला। वहां के व्यापारियों को लूट कर पुनः जुगलिया जाते समय बाकासर थाने के गांव सगरबाव की सरहद में श्री सुरताराम बिश्नोई अपने ऊंट पर जाता हुआ डकैतों को मिल गया। डकैतों के दल ने सुरताराम से ऊंट छीनने का प्रयास किया तो उसने डाकुओं का मुकाबला किया और ऊंट देने से मना कर दिया। इस पर बौखलाई डकैतों ने गोली मारकर सुरताराम बिश्नोई की हत्या कर दी और ऊंट लेकर चले गए। इस प्रकार डकैत पाकिस्तान से 30 किलोमीटर भारत की सरहद में आए और डकैती और हत्या करके चले गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई, कोई कदम नहीं उठा पाई। ये तीसरी घटना। चौथी जो हत्या है वो श्री रामूराम ढाका विश्नोई चैनपुरा। इसके अंदर लिखा है बाकासर के गिरोह ने ही संवत 2014 में तत्कालीन गुड़ामालानी थाना वर्तमान धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के गांव चैनपुरा में एक वारदात की, जिसमें लूटपाट के साथ डकैत चैनपुरा गांव निवासी श्री रामूराम ढाका की नाबालिग पुत्री को उठाकर ले गए। चैनपुरा पाकिस्तान सीमा से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुलिस को इतला हुई मगर वह निष्क्रिय रही, कुछ भी नहीं कर पाई। आखिर डकैतों को भारी मेहरकाई देकर लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाया गया। उपयुक्त विभत्स कांडों में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए चौधरी रामदास जी शांत नहीं बैठे और अपना अमन चैन छोड़कर भरसक प्रयास किए। इसमें पांचवा नाम है श्री उदयराम जी जाखड़ बाखासर। ये बाखासर के रहने वाले थे, जो कि बलवंत सिंह बाखासर का पैतृक गांव है। श्री उदयराम जी जाखड़ निवासी बाखासर ने जाट बोर्डिंग हाउस, जिसके संस्थापक चौधरी रामदास जी से वहां से शिक्षा ग्रहण की। उनका पढ़ा लिखा होना किसानों को समझाइश करने के कारण वहां के जागीरदारों की आंखों में खटकने लगे। धोखे से इस वीर किसान सिपाही का कत्ल कर दिया गया। चौधरी रामदास ने अपनी किसान जागृति सेना के सिपाही की पैरवी करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया, पूर्ण तफ्तीश करवाई और उनके परिवार को यथा योग्य पूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो ये 5 लोग और इनके परिवार ऐसे हैं जिनकी 4 लोगों की इन पांचों में से हत्या का डायरेक्ट इसके अंदर किताब के अंदर लिखा हुआ है कि बलवंत सिंह बाकासर और उनका गिरोह है वो इन 4 लोगों की हत्या के अंदर सीधे शामिल था। और एक किसान ने उनकी पुत्री को उठाकर लेकर गए। बाद में जब जो भी ऐसे अपहरण होते हैं और बाद में जो राशि दी जाती है उसके बदले में उनको छोड़ा गया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, उनके समक्ष जो बलवंत सिंह बाकासर और उनका जो गिरोह है उसने आत्मसमर्पण किया, उसकी घटना है। इसका पेज नंबर है 112। ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है। इसके अंदर लिखा गया है बाकासर डकैतों को मुकदमों से बरी कर आत्मसमर्पण के प्रयास। बाकासर डकैत दल का आत्मसमर्पण। इसके अंदर विस्तार से लिखा है सन 1954 तक पुलिस थाना बाकासर तथा सेड़वा क्षेत्र जालोर जिले के भाग रहे। इन थानों से संबंधित फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सांचौर स्थित न्यायालय द्वारा की जाती, किंतु इस क्षेत्र के लोग सांचौर के बाद जालोर की अपेक्षा बाड़मेर से अधिक संबंध रखते थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बाड़मेर श्री पन्ने सिंह जी को बाकासर डकैत दल के आत्मसमर्पण का कार्य सौंपा गया। श्री पन्ने सिंह जी ने बाकासर सेड़वा क्षेत्र में चेतन दास महाजन सहित अनेक कत्ल और डकैतियों, कई औरतों के अपहरण कर चुके बाकासर के जागीरदार बलवंत सिंह जी से संपर्क साधा। उन्होंने बलवंत सिंह जी को सभी केसों से बरी कराने तथा उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आत्मसमर्पण के समय हाजिर करने की व्यवस्था करने का आश्वासन देकर आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया। उक्त आत्मसमर्पण की कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयनारायण व्यास बाड़मेर पधारे। रात्रि विश्राम के लिए रेलवे गेस्ट हाउस में ठहरे। बाड़मेर के कांग्रेसी नेता चौधरी रामदास जी, श्री बर्दीसन जी, श्री गंगाराम जी, पंडित देवदत्त तिवारी, श्री बंशीधर जी, श्री दयाराम जी, श्री मोहन भाई तथा अन्य कई नेताओं ने व्यास जी को यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री को बाकासर जाने से मना किया तथा मिलने से इनकार किया, परंतु वे नहीं माने। सभी नेताओं की उपेक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी बाकासर पधारे। श्री बलवंत सिंह जी तथा उनके दल को जुगलिया पाकिस्तान गांव से बाकासर ढोल थाली बजाकर गाजे बाजे के साथ लाया गया। बलवंत सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिले, बातचीत की। मुख्यमंत्री महोदय ने बलवंत सिंह जी को तमाम अपराधों से बरी करने का वादा किया। उसके बाद समारोह पूर्वक औपचारिकता की रस्म पूर्ण की गई। बलवंत सिंह जी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उन्हें कत्ल, डकैती आदि तमाम अपराधों से बरी कर दिया गया। इस आत्मसमर्पण को मीडिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को डकैतों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाना बताया। इस किताब के माध्यम से जो भी हमने खुलासा किया है वो हमारा अपना या पीके टाइम्स का नहीं है,
वो मालानी के महामना क्रांतिवीर चौधरी रामदान की जो एक उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो उनकी बायोग्राफी है, इस किताब से लिया गया है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, आज से लगभग 20-22 साल पहले ये किताब 2002 में लिखी गई थी। तो इनके लेखक का ये रिसर्च है, उनका ये अपना आइडिया है, रामदान जी के जीवन से जुड़े हुए जिन्होंने ये खुलासे किए हैं। तो हमने इस किताब के माध्यम से ये जो भी सारी बातें आपको बताई है, जो कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है और कहीं न कहीं इस विवाद की जो तपन और आँच है, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तक पहुँची होगी। शायद इसलिए ऐसी बात भी कही जा रही है कि उनका जो कल का जो कार्यक्रम में आने का और मूर्ति के अनावरण का जो कार्यक्रम है, वो रद्द हो सकता है। तो इसको लेकर हम अभी कोई अ, खुलासा नहीं कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी का जो कार्यक्रम है वो रद्द होगा या नहीं होगा। अभी ऐसी कोई वेरिफाइड खबर नहीं है, लेकिन ऐसे सूत्रों के माध्यम से जानकारी सामने आ रही है कि बलवंत सिंह बाखासर जो 1971 के युद्ध के नायक हैं और उनकी प्रतिमा का जो अनावरण होना है, उनके पूर्व की जो विवादित पृष्ठभूमि है, उनके जो गिरोह दल है, उनकी जो विवादित घटनाएँ हैं, उनको देखते हुए कहीं न कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो खुद को और सरकार को विवादों से बचाना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कार्यक्रम उनका बाड़मेर आने का, बाकासर आने का रद्द हो सकता है। तो बलवंत सिंह बाकासर जिनकी प्रतिमा का कल अनावरण होने वाला है, उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों के आने की जो कार्यक्रम बना था, संभावना थी, तो उसके मद्देनज़र हमने जो अलग-अलग वीडियो में उनके बारे में बताया, लेकिन आज उनके जो विवादित पृष्ठभूमि थी, जो उनकी 1971 के नायक से पहले जो खलनायक वाली जो पृष्ठभूमि थी, उनके बारे में आपको तथ्यात्मक और तर्कसंगत ढंग से बताने का प्रयास किया। आपको इस खुलासे को लेकर क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और ऐसी ही किस्से कहानियों से जुड़ी हुई खबरों के लिए, कहानियों के लिए आप देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।